हेलो एंड वेलकम टू जॉब अड्डा। मेरे प्यारे बच्चों, पिछले एपिसोड में हमने कंप्यूटर में पढ़ा था ओएसआई मॉडल। मैंने आपको ओएसआई मॉडल पे 7 लेयर पढ़ा दी थी और बीच में बार बार एक टर्म आती थी आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस। आईपी और मैक एड्रेस के बारे में मैंने आपको थोड़ा थोड़ा समझा दिया था, मगर यह नहीं बताया था आईपी एड्रेस का क्या होता है, यह भी नहीं बताया था मैक एड्रेस क्या होता है। तो लाइट इंफॉर्मेशन पहले दी थी, अब हम डिटेल में पढ़ेंगे आईपी एड्रेस क्या होता है, मैक एड्रेस क्या होता है, इसमें पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो सारा इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। वीडियो को स्किप नहीं करना है, लेक्चर का प्लेलिस्ट पूरा देखिए। लगभग 24 लेक्चर 25 हो गए होंगे, इनको मैं सीक्वेंस में अरेंज करवा दूंगा। तो चलिए आगे शुरू करते हैं आज आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस। तो नोटबुक निकालो, मेरे सामने बैठो और लिखो, हेडिंग डालो, हेडिंग डालो आप, एड्रेस ऑफ कंप्यूटर। तो बच्चे लोगों, एड्रेस ऑफ कंप्यूटर या नेटवर्क एड्रेस, नेटवर्क एड्रेस को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। नेटवर्क एड्रेस को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। अब शायद ये कलर आपको ना दिख रहा हो, क्योंकि अब मैंने ऐसा बना दिया है यार स्लाइड में, तो अब आप प्लीज देख लो। आप वीडियो की क्वालिटी को बढ़ाओ, 1080 पिक्सल में देखो, तब आपको ये क्लियर दिखेगा। नेटवर्क एड्रेस को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया, नंबर 1 मैक एड्रेस और नंबर 2 आईपी एड्रेस। नेटवर्क एड्रेस क्यों जरूरी है? नेटवर्क एड्रेस इसलिए दिया जाता है, इट इज यूज्ड टू लोकेट, इट इज यूज्ड टू लोकेट कंप्यूटर, इट इज यूज्ड टू लोकेट कंप्यूटर अक्रॉस ग्लोब या अक्रॉस इंटरनेट, अक्रॉस ग्लोब या अक्रॉस इंटरनेट। इसलिए कंप्यूटर में एड्रेस जरूरी है। हमें पता होना चाहिए कौन कंप्यूटर किसको मैसेज भेज रहा है, कौन कंप्यूटर किसको मेल कर रहा है। यह सब जानकारी होने के लिए इंटरनेट में हर कंप्यूटर का एक एड्रेस होता है, इसको बोलते हैं नेटवर्क एड्रेस। ठीक है, अब हम पहले पढ़ेंगे मैक एड्रेस क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे आईपी एड्रेस क्या होता है, और साथ में मैं आपको एमसीक्यूज भी कराऊंगा ताकि आपको यह भी पता चले कि पेपर में क्या पूछा जाता है। इसके अलावा मैं आपको यह भी बता दूं, हमारी ऐप में पेड बैच चल रहे हैं। एक चल रहा जेकेपी सब इंस्पेक्टर का, एक चल रहा कॉम्बो बैच। जेकेपी एसआई में सिर्फ जेकेपी एसआई का पढ़ाया जाएगा, कॉम्बो में जेकेपी एसआई तो पढ़ाया जाएगा, इसमें जेके एसएसबी के अदर एग्जाम का कंटेंट भी आएगा और इसमें एसएससी के एग्जाम का कंडक्ट भी आएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें वहां पे चल रही हैं, और वेबसाइट में डेली फ्री करंट अफेयर, डेली फ्री एमसीक्यूज टेस्ट डालते हैं हम, वो भी देखा करो। और दूसरी फैकल्टी मेंबर जम्मू कश्मीर का प्रिसाइजली करंट अफेयर पढ़ाते हैं, वो भी वहां देखा करो। तो हेडिंग डालिए जनाब, मैक एड्रेस। देखो मैं साइड हो जाता हूं, मैक एड्रेस के बारे में यहां क्या क्या लिखा है। MAC, मैक की फुल फॉर्म है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। MAC, मैक स्टैंड्स फॉर मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मैक स्टैंड्स फॉर मीडिया एक्सेस कंट्रोल। दूसरी बात, मैक एड्रेसेस, मैक एड्रेसेस मशीन एड्रेस। मैक एड्रेस को क्या बोलते हैं? मशीन एड्रेस। और क्या बोलते हैं इसको? फिजिकल एड्रेस। और क्या बोलते हैं इसको? यूनिक एड्रेस और अल्फा न्यूमेरिकल एड्रेस दैट असाइंड बाय द मैन्युफैक्चरर of that
मैन्युफैक्चरर दैट स्टोर्ड इन दी हार्डवेयर। अब इसका क्या मतलब होता है, देखिए मैक एड्रेस इज मशीन एड्रेस। मैक एड्रेस को क्या बोलते हैं, मशीन एड्रेस। वो इसलिए क्योंकि मैक एड्रेस कंप्यूटर के ऊपर लिखा होता है, मैक एड्रेस कंप्यूटर के ऊपर लिखा होता है, इसलिए इसको बोलते हैं मशीन एड्रेस। अब जो चीज लिखी हुई है इसलिए इसको बोला जाता फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एग्जिस्ट करता है ये मैक एड्रेस, और ये अल्फा न्यूमेरिकल एड्रेस है। अल्फा न्यूमेरिकल मतलब इसमें एबीसी भी है और इसमें नंबर्स भी हैं, ऐसे एड्रेस को बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिकल एड्रेस। क्या बोलते, अल्फा न्यूमेरिकल एड्रेस। यानी कि मैक एड्रेस के बारे में आपको क्या क्या बातें पता चल गई। तो मैक एड्रेस के बारे में आपको क्या क्या बातें याद रखनी है। इट इज मशीन एड्रेस, इट इज फिजिकल एड्रेस, इट इज यूनिक अल्फा न्यूमेरिकल एड्रेस। अल्फा न्यूमेरिकल जिसमें अल्फाबेट भी हूं और नंबर भी हूं, एंड इट इज असाइंड बाय मैन्युफैक्चरर। ये सारी बातें लिखनी है। देखो मैंने बहुत लंबी चौड़ी कहानी नहीं लिखी, 2 लाइनें लिखी हैं, और अभी बताऊंगा पेपर में इसके अलावा नहीं कुछ पूछा जाता है। असाइंड बाय मैन्युफैक्चरर दैट स्टोर्ड ऑन दी हार्डवेयर, यानी कि जो मैक एड्रेस है ये मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड करता है, हार्डवेयर में ये लिखा जाता है, ठीक है। और मैक एड्रेस इज 48 बिट, ये याद रखना है। मैक एड्रेस कितने बिट का होता, 48 बिट का या 6 बाइट का। मैंने आपको पढ़ाया था 8 बिट्स मिल के 1 बाइट बनता है, मेमोरी में मैंने आपको पढ़ाया था। तो मैक है जो 48 बिट का एड्रेस होता है, यानी कि 6 बाइट का होता है, बिट और बाइट, और ये सेपरेटेड बाई या तो हाइफन या कॉलन, सेपरेटेड बाई हाइफन या कॉलम, सेपरेटेड बाई हाइफन या कॉलम, ये जरूरी याद रखना है। देखो जी, ये मैंने कोई मैक एड्रेस लाया है, आपको ये मैक एड्रेस याद नहीं रखना, आपको ये मेमोराइज नहीं करना, आपके पेपर में नहीं पूछा जाएगा। आपको बस ये याद रखना है कि यहां पे न्यूमेरिकल वैल्यू भी है, न्यूमेरिकल वैल्यू, अल्फाबेटिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, अल्फाबेटिकल वैल्यू, और बीच में कॉलन लिखा हुआ है। बीच में क्या है, कॉलन, या बीच में ऐसे हाइफन भी हो सकती है। चलिए अब आपने ये लिख लिया, मैं साइड हो रहा हूं, लो स्क्रीन को पॉज करके लिखो। चलिए मैं उम्मीद करता हूं आपने ये लिख लिया। अब आप मेरी तरफ देखो, नेटवर्क एड्रेस को 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, नंबर 1 मैक एड्रेस, नंबर 2 आईपी एड्रेस। मैक एड्रेस इज मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मैक एड्रेस इज फिजिकल एड्रेस। मैक एड्रेस क्या है, फिजिकल एड्रेस, और मैक एड्रेस क्या है, मशीन एड्रेस। फुल फॉर्म क्या है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। इट इज अल्फा न्यूमेरिकल यूनिक एड्रेस। ये कैसा एड्रेस है, अल्फा न्यूमेरिकल, और ये 48 बिट का है, 48 बिट का, 6 बाइट का, और हर 2 नंबर के बीच या तो कॉलन होगा या हाइफन होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों हमें पता चल गया मैक एड्रेस क्या होता है। आगे चलते हैं। अब आप हेडिंग डालो आईपी एड्रेस, अब हेडिंग डालो आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस क्या होता है, आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी एड्रेस इज यूनिक एड्रेस, ये भी एक यूनिक एड्रेस है, दैट आइडेंटिफाई एनी डिवाइस ऑन इंटरनेट। आईपी एड्रेस एक ऐसा यूनिक एड्रेस है जो इंटरनेट में किसी भी डिवाइस को ढूंढता है, कौन सा मशीन, कौन सी कंप्यूटर कहां पे है। और विदाउट आईपी एड्रेस वी कैन नॉट एक्सेस द इंटरनेट। हम आईपी एड्रेस के बिना इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर सकते। विदाउट आईपी एड्रेस वी कैन नॉट एक्सेस इंटरनेट। आईपी एड्रेस इज असाइंड बाय इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईपी एड्रेस कौन देता है,
मैक एड्रेस कौन देता है? मैन्युफैक्चरर ऑफ कंप्यूटर। मैक एड्रेस कौन देता है? मैन्युफैक्चरर ऑफ कंप्यूटर। आईपी एड्रेस कौन देता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। और आईपी एड्रेस की कोई एग्जांपल 192.168.1.1, यानी कि यहां पे बीच में क्या है? डॉट। मैक एड्रेस में क्या था? हाइफन। और क्या था? कॉलन। आगे आईपी एड्रेस मेरे प्यारे बच्चों दो टाइप का होता। एक होता आईपी वर्जन 4, ये 4 लिखा है। दूसरा है आईपी वर्जन 6। आईपी वर्जन 4, आईपी वर्जन 6। आईपी एड्रेस दो टाइप का होता, एक आईपी वर्जन 4, दूसरा आईपी वर्जन 6। अब आईपी वर्जन 4 भी पढ़ेंगे, आईपी वर्जन 6 भी पढ़ेंगे। आईपी वर्जन 4 का मतलब है इंटरनेट वर्जन 4। ये 32 बिट का होता है। कितने बिट का? 32 बिट का। ये डेसिमल एड्रेस है। डेसिमल मतलब मैंने आपको नंबर सिस्टम पढ़ाया है ना? मैंने आपको नंबर सिस्टम पढ़ाया, याद करो। मैंने आपको नंबर सिस्टम में पढ़ाया था बाइनरी, मैंने आपको पढ़ाया था नंबर सिस्टम में डेसिमल, मैंने आपको पढ़ाया था नंबर सिस्टम में ऑक्टल, मैंने आपको पढ़ाया था नंबर सिस्टम में हेक्साडेसिमल। याद है? डेसिमल में 0 से लेके 9 तक नंबर्स होते हैं, यानी कि इसका मतलब आईपी वर्जन 4 में 32 बिट डेसिमल नंबर होते हैं। ध्यान से, आईपी वर्जन 4 में 32 बिट डेसिमल नंबर होते हैं। और दे आर डिवाइडेड इनटू 4 ऑक्टेट, 4 ऑक्टेट या 4 बाइट्स। इसमें अभी मैं बताऊंगा ऑक्टेट का यहां क्या मतलब है, अभी मैं एड्रेस लाऊंगा ना फिर। ईच ऑक्टेट इज सेपरेटेड बाई डॉटेड नोटेशन, यानी कि ऐसे डॉट होता है बीच में। और दिस एड्रेस कैन प्रोवाइड अराउंड 4 बिलियन यूनिक आईपी एड्रेसेस। इसको चलो ना ही याद रखो, कोई जरूरत नहीं है। आगे ये आईपी वर्जन, ये आईपी का आईपी वर्जन 4 है, ठीक है। आईपी वर्जन 6 क्या होता है? आईपी वर्जन 6 ये 128 बिट हेक्साडेसिमल एड्रेस है। याद रखना है, आईपी वर्जन 6 क्या है? हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल मतलब मैंने आपको पढ़ाया 0 से लेके 9, उसके बाद A B C D E और F। अगर कोई बच्चा नया है, पहले वाले लेक्चर सारे देखिए, तब आपको यह समझ आएगा। चलिए आगे, आईपी वर्जन 6 128 बिट का हेक्साडेसिमल एड्रेस है, जो कि 8 ऑक्टेट या 16 बिट में डिवाइडेड है, ठीक है। और यहां पे क्या है बीच में? कॉलन। दे आर सेपरेटेड बाय कॉलन। और आपको देखो, ये है हेक्साडेसिमल, न्यूमेरिकल वैल्यू, अल्फाबेटिक वैल्यू, बीच में कॉलन। चलिए, यानी कि इन मेजर आपको दो बातें याद रखनी है। आईपी वर्जन 4 32 बिट का, आईपी वर्जन 6 128 बिट का। आप देखो, कुछ बातें ऐसी हैं जो अभी आपको समझ नहीं आएंगी, अभी मैं एमसीक्यूज लाऊंगा तब आपको पता चलेगा। आगे देखो, ये बात भी याद रखनी है, जो आईपी एड्रेस होता है ना, जनरल आईपी एड्रेस, इसको हम 5 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। कितने हिस्सों में? 5। इनको बोलते हैं क्लास। क्या बोलते हैं इनको? इन 5 हिस्सों को क्या बोलते हैं? क्लास। देखिए, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई। आईपी एड्रेस को कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया? 5। जनरली अगर मैं बात करूं, यह चीज जेके एसएसबी और एसएससी के एग्जाम में नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे सिलेबस में कंप्यूटर होता है अप टू एलिमेंट्री लेवल, यानी कि अप टू 10th लेवल, मगर 10th लेवल में यह पढ़ाया नहीं जाता। यह मैंने बीटेक इंजीनियरिंग में किया, तो आपके सिलेबस में यह डाला है।
होना नहीं चाहिए, मगर पेपर में कई बार पूछे जा चुके हैं ये क्वेश्चन। अभी मैं आपके सामने क्वेश्चन आपको बताऊंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आईपी एड्रेस को कितने हिस्सों में डिवाइड करते? 1 2 3 4 5, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी और क्लास ई। अब आपको क्या याद रखना है? क्लास ए का आईपी एड्रेस 1 से लेके 126 तक होता है, ये याद रखना है। क्लास ए का आईपी एड्रेस 1 से लेके 126 तक होता है। क्लास बी का आईपी एड्रेस ये 126 है, अब ये 127 भी होना चाहिए मगर यहां नहीं है, 127 होना चाहिए। अब 127 लिख लो। 127 से 191 होता है। क्लास सी आईपी एड्रेस 192 से लेके 223 तक होता है। क्लास डी आईपी एड्रेस 224 से लेके 239 तक होता है। क्लास डी आईपी एड्रेस क्लास ई 240 से लेके 255 तक। ये आपको नाम याद रखने हैं। मैं साइड हो रहा हूं, लो जो आपकी स्क्रीन पे लिखा है इसका फोटो क्या लेना है, इसको उतारो। क्लास ए है ना, उतारिए, इसको उतारो। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई, ये रेंजेस याद रखनी है। ठीक है, चलिए जी आगे 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 आगे। अब देखो जी, यहां देखो, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई, देखो कितने हिस्सों में डिवाइड किया है? 4 4, फिर बीच में क्या लगा है? डॉट, फिर से 4 4, फिर से बीच में डॉट, ये 4 और ये 4, फिर बीच में डॉट, ये 4 और ये 4। अब देखो, अभी मैंने आपको यहां पढ़ाया कि ये ऑक्टेट में डिवाइड है। किसमें? ऑक्टेट में। ऑक्टेट का मतलब होता है 8 8 का जोड़ा। 4 और 4 8 जोड़े, ये 8 ये 8 ये और 8 ये। ठीक है, अब यहां जो मैं बोलने लगा हूं, समझ नहीं आता कोई बात नहीं, अभी एमसीक्यू से आपको समझ आएगा, खाली सुनो। क्लास ए में 8 बिट होते हैं नेटवर्क आईडी। 8 बिट क्या होते हैं? नेटवर्क आईडी। क्लास बी में 8 और 8 16 बिट होते हैं नेटवर्क आईडी। क्लास डी में 4 तो 4 8 8 16 16 और 16 और 4 20 और 4 24 24 बिट होते हैं नेटवर्क आईडी। और क्लास डी में पूरा का पूरा होता है नेटवर्क आईडी। ठीक है जनाब, इसमें होते हैं 4 और 4, इसमें होते हैं 8 नेटवर्क, इसमें 16, इसमें 24। ठीक है, एक मेरे से गलती होगी, एक मिनट रुको। 4 और 4 8 और 8 16, गलती तो नहीं है? ठीक है, ये है नेटवर्क आईडी और वो है होस्ट आईडी। अब मैंने जितनी बातें अभी तक आपको बोली उसमें से कुछ बातें आपको समझ नहीं आई होंगी, मुझे पता है, क्योंकि ये दे आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स। अब जब हम कुछ एक एमसीक्यूज करेंगे, अब आपको मैं दोबारा चीजें रिकॉल करवाऊंगा। देखो जी, व्हाट इज द क्लास एड्रेस, ध्यान से देखो, व्हाट इज द क्लास एड्रेस ऑफ फॉलोइंग आईपी एड्रेस। ये कोई आईपी एड्रेस है 55.10.200.55। ये क्वेश्चन कोई मैंने ऐसे नहीं लिया, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इनमें से ये कौन सा क्लास है? क्या ये क्लास डी है, क्लास ए है, बी है, सी है, क्या है? पता चला आपको? अब देखो जी, देखो जनाब, ये है आईपी एड्रेस। कहां से शुरू हुआ? 55 से। अब आप मुझे बताओ 55
किसके बीच आता है? क्या 128 और 191 के बीच 55 आता है? नहीं, 55 आता है 1 से लेके 126 के बीच। 55 आता 1 से लेके 126 के बीच, यानी कि ये कौन सा क्लास है? ए। कौन सा क्लास है? ए। तो इस क्वेश्चन में कौन सा आंसर होगा? बी, ऑप्शन नंबर बी। पता चला आपको ये क्यों याद करना है? अगर यहां पे 55 के बदले में होता 130 तो किस में आता? ये किस में आता? बी में। बी में आता ना, क्योंकि 128। अगर यहां होता 194 डॉट कुछ इसकी जगह, तो फिर ये किस में आता? क्लास सी में। पता चल गया आपको? देख लो एक बार, पूरे अच्छे से बोर्ड को देखो। ठीक है, देख लिया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? आराम से पहले पढ़ो। लेंथ ऑफ आईपी वर्जन 4 इज 64 बिट। अभी मैंने आपको पढ़ाया आईपी वर्जन 4 की लंबाई तो 32 बिट होती है, इसका मतलब यह स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, लेंथ ऑफ आईपी वर्जन 6 इज 256 बिट। अभी मैंने आपको पढ़ाया आईपी वर्जन 6 तो 128 बिट का होता, आईपी वर्जन 4 तो 32 बिट का होता। इसका मतलब ये दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड, ये नहीं मारना। देखो इसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अच्छा ठीक है, ठीक है, यानी कि मैंने सोचा पूछा नॉट करेक्ट, तो ये है जी, ना पहली सही ना दूसरी सही। ठीक है, ना ही पहली सही ना ही दूसरी सही। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्जन ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल इज मोस्ट वाइडली यूज्ड ऑन द इंटरनेट? मैंने आपको पढ़ाया आईपी को दो हिस्सों में डिवाइड किया हमने। नंबर 1 आईपी वर्जन 4, दूसरा आईपी वर्जन 6। ये होता 32 बिट का, ये होता 128 बिट का, ये होता हेक्साडेसिमल। ये है हेक्साडेसिमल और ये है डेसिमल। ठीक है, सबसे ज्यादा वाइडली कौन सा यूज होता है? तो वाइडली तो आईपी वर्जन 4 होता है, तो वाइडली आईपी वर्जन 4, यानी कि सी ऑप्शन। ठीक है, आगे, द लेंथ ऑफ आईपी वर्जन 6 इज कितने बिट बताओ? आईपी वर्जन 6 128 बिट। आईपी वर्जन 6 कितने बिट का होता? 128 बिट। आगे, लेंथ, अच्छा ये वही क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्म ऑफ एन आईपी एड्रेस? चलो जी, आईपी एड्रेस किस फॉर्म में होता है? देखो, अब आपको पता है बिट क्या होता, अब आपको पता है बिट क्या होता है, बाइट क्या होता है, निबल क्या होता है, क्रम्ब क्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो आईपी एड्रेस होता है ना, वो आईपी एड्रेस जैसे मानो हमने लिखा 192.168.1.1, ये सब क्या होते हैं? तो देखो ये निबल नहीं है, और देखो ये लिखा बाइट, ये लिखा बिट, ये लिखा बाइट, ये भी नहीं है। या तो बिट 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 हो सकता, या बाइट 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 हो सकता है, और बीच में डॉट भी मेंशन किया हुआ है। चलिए आप तुक्का लगाओ, क्या होगा? क्या तुक्का लगाया? ए। क्या तुक्का लगाया? सी। दोनों में से एक होगा। देखो, ए आईपी वर्जन 4 में बाइट 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 ये सब होते हैं। अब बाइट आपको पता है ना क्या होते हैं? अगर नहीं पता तो आप मेमोरी वाला लेक्चर एक बार फिर से देखो, ये आपको सारा अच्छे से क्लियर हो जाए। आगे, हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन आईपी वर्जन 4? फिर से आ गया, आईपी वर्जन 4 में 32 बिट होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। जाना नहीं, अभी और कुछ बताने वाला हूं, बढ़िया वाला देखना। हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन आईपी वर्जन 4? अच्छा 32, वही क्वेश्चन आ गया। आईपी वर्जन 6, व्हाट इज द साइज ऑफ प्रोटोकॉल एड्रेस? 128 बिट। आईपी वर्जन 6 जो होता है 128 बिट का। स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कौन सा होता है?
देखो पहले क्वेश्चन देख लिया। अब जल्दी से वो पेज ओपन करो जहां मैंने आपको पढ़ाया है इंटरनेट। ओपन करो। कर लिया। देखो वहां मैंने आपको लिखाया होगा इंटरनेट इज इंटरनेशनल नेटवर्क, इट इज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, और बड़ा कुछ लंबा चौड़ा, ये मेटा नेटवर्क है, ये प्रोटोकॉल नेटवर्क है। वहां लिखाया होगा इंटरनेट वर्क्स ऑन टीसीपी आईपी मॉडल, पढ़ाया था। इंटरनेट वर्क्स ऑन टीसीपी आईपी मॉडल। तो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ इंटरनेट इज, इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कौन सा है? टीसीपी आईपी मॉडल। ठीक है, लिख दिया। आगे टीसीपी आईपी मॉडल। आगे एवरी कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट मस्ट हैव, क्या? अब अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया नेटवर्क एड्रेस। नेटवर्क एड्रेस को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया, मैक एड्रेस और, मैं यहां बनाता हूं, मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया नेटवर्क एड्रेस। अपने भाइयों को मैं, अपने बहन भाइयों को मैं बड़े प्यार से चीजें पढ़ाऊंगा, मगर आप ईमानदार होने चाहिए ना यार। नेटवर्क एड्रेस को दो हिस्सों में डिवाइड किया, नंबर 1 मैक एड्रेस, नंबर 2 आईपी एड्रेस। फिर मैंने आईपी एड्रेस को दो हिस्सों में डिवाइड किया, आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6। और मैंने आपको बताया विदाउट आईपी एड्रेस कंप्यूटर कैन नॉट बी कनेक्टेड टू इंटरनेट, विदाउट आईपी एड्रेस। एवरी कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट मस्ट हैव एन आईपी एड्रेस। हर कंप्यूटर के पास क्या होना चाहिए? आईपी एड्रेस। ठीक है, आगे व्हाट इज द एड्रेस गिवन टू कंप्यूटर कनेक्टेड टू द नेटवर्क कॉल्ड। जब हर कोई कंप्यूटर नेटवर्क के साथ कनेक्ट होता है तो उसको कौन सा एड्रेस दिया जाता? आईपी एड्रेस। यानी कि क्वेश्चन वही है, पूछने का तरीका अलग है। आगे व्हाट इज द एड्रेस गिवन टू कंप्यूटर, अच्छा ये वही क्वेश्चन है, सॉरी। आगे अच्छा अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल। यानी कि ये क्वेश्चन और आंसर एक ही जगह आ गया, तो इसका आंसर होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल। नेटवर्क लेयर पे कौन करता है? आईपी एड्रेस। आप जल्दी से जहां आपने ओएसआई मॉडल पढ़ा वो पेज ओपन करो। मैंने आपको पढ़ाया एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर। एप्लीकेशन लेयर में मैंने आपको पढ़ाया था एसएमटीपी, पीओपी, टेलनेट, ढेर सारे प्रोटोकॉल। आईपी एड्रेस कौन सी लेयर पे काम करता है? नेटवर्क लेयर पे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? पहली स्टेटमेंट, टेलनेट इज यूज्ड फॉर रिमोट लॉगिन ओवर द इंटरनेट। यह सवाल जेकेएसएसबी ने 2 बार पूछा और मैंने तो आपको पढ़ाया भी है। टेलनेट इज यूज्ड फॉर रिमोट लॉगिन ओवर द इंटरनेट, यह बात बिल्कुल सही है। हम टेलनेट से क्या करते हैं? रिमोटली लॉगिन करते हैं। ठीक है, दूसरा, ए कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट हैज एन आईपी एड्रेस। अभी मैंने आपको पढ़ाया हर एक कंप्यूटर, जब अच्छा, तो टेलनेट इज यूज फॉर रिमोट लॉगिन, यह बात भी सही है। ए कंप्यूटर कनेक्टेड टू इंटरनेट हैज एन आईपी एड्रेस, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, यानी कि बोथ पहली और दूसरी स्टेटमेंट सही है। चलिए जी, टेलनेट क्या आ गया जी आंसर? बोथ पहली एंड दूसरी। हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन टीसीपी आईपी नेटवर्क। अब देखो, मैंने आपको टीसीपी आईपी नहीं पढ़ाया है, मैंने आपको ओएसआई मॉडल पढ़ाया है, तो इसका आंसर आना चाहिए 5। जिस तरह ओएसआई मॉडल की 7 लेयर हैं, उसी तरह टीसीपी आईपी मॉडल की 5 लेयर्स हैं। टीसीपी आईपी मॉडल की 5 लेयर। आगे,
और लेयर कौन कौन सी हैं? 1 2 3 4 5। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल? इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल ऐसा है जो एप्लीकेशन लेयर पे काम नहीं करता? तक बताओ। टेलनेट करता है, टीसीपी करता है, एचटीटीपी करता है, पता नहीं कौन सा, एफटीपी ने शायद ना करता हो। अच्छा, गलती होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल? अच्छा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इस पे नहीं करता, ये तो टीसीपी आईपी अलग है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल करता है, ये नहीं करता, यानी कि यहां पे आंसर होगा टीसीपी। आगे, आईपी एड्रेस ऑफ ए सिस्टम चेंजेस विद द चेंज इन। आपको पता है, अगर आप जियो का नेटवर्क यूज कर रहे हो तो आपको आईपी एड्रेस किसका मिलेगा? जियो का। अगर आप वोडाफोन का नेट यूज कर रहे हो तो आईपी एड्रेस किसका मिलेगा? वोडाफोन का। यह कहता है आईपी एड्रेस ऑफ ए सिस्टम चेंजेस विद द चेंज इन। क्या? वेब पेज नहीं, रैम नहीं, वेब ब्राउजर नहीं, विद द चेंज ऑफ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगर आईपी एड्रेस कौन देता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, तो विद द चेंज ऑफ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईपी एड्रेस इज आल्सो चेंज्ड। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्वर्स कन्वर्ट आईपी एड्रेस टू डोमेन नेम? चलिए, जब मैंने आपको पढ़ाया इंटरनेट, वहां मैंने आपको पढ़ाया था URL, तब मैंने आपको पढ़ाया था डोमेन नेम सर्वर कन्वर्ट्स आईपी एड्रेस इनटू आईपी एड्रेस को ना URL एड्रेस को आईपी एड्रेस में। कौन? डोमेन नेम सर्वर। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर एवरी कंप्यूटर कनेक्टेड टू इंटरनेट? हर कंप्यूटर जो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है उसके लिए मैंडेटरी है उसके पास एक आईपी एड्रेस होना चाहिए, ये बाकी सब नहीं। ठीक है, अब मैं थोड़ा जल्दी पढ़ने लगा हूं। आगे, क्लास सी आईपी एड्रेसेस यूज कितने बिट फॉर होस्ट? देखो जी, क्वेश्चन आ गया ना। देखो, अब मैं इसको पीछे ले चलता हूं। यह पूछता है क्लास सी के पास कितने बिट होते हैं होस्ट? तो ले चलते हैं आपको यहां पे। कहां? यहां। ये क्लास सी होस्ट, देखो जी, ये होस्ट ना, ये क्या है? सारी होस्ट पूछा ना, ये होस्ट, ये नेटवर्क, ये होस्ट, ये नेटवर्क। तो अब पता चला ना आपको? कहां गया? हां, तो ये क्लास सी में नेटवर्क थे 24, तो होस्ट कितने हो जाएंगे? 8। अभी वाला पेज आप दोबारा से खोल के देखना, या जो आपने ऊपर लिखा, तो नेटवर्क आईडी 24, होस्ट कितने बच गए? 8। तो यहां आंसर क्या होगा? 8। ठीक है, यानी कि मैं आपको बताऊं, आपने अक्सर देखा होगा, अगर आप मुझे मेरे कंटेंट को आप YouTube पे कंपेयर करेंगे किसी दूसरी क्लास में या कोई भी, आपको मेरा कंटेंट बड़ा कम दिखेगा। मैं बहुत दुनिया भर की यूजलेस चीजें नहीं पढ़ाता हूं, मैं बहुत कम पढ़ाता हूं, मगर वो कम होता बड़े काम का है। टू दी पॉइंट बात करता हूं मैं, क्योंकि ऑफलाइन में मैं एक दिन में 7 क्लासें पढ़ाता हूं, 7 लेक्चर्स, और उसके बाद फिर ऑनलाइन अलग से होते हैं। हर क्लास में 80-90 इतना बच्चा होता है। इसका मतलब मैं डेली बच्चों के लिंक में बैठता हूं, कोई हवा में थोड़ी आज YouTube पे वीडियो बना दी चलो जी। YouTube में मैं जरा कम पढ़ाता हूं, को भी आप बच्चों का प्यार है तो चलो पढ़ा लेते हैं। आगे, व्हाट इज द क्लास ऑफ एन आईपी एड्रेस 2222? बताओ जी, कौन सी क्लास होगी? मैंने आपको पढ़ाया अभी क्लास सी डी बी सी। जल्दी पीछे वाला पेज खोलो और शॉर्टकट मारते हैं। यह है क्लास सी, क्योंकि 222 क्लास सी जो है वो 191 से शुरू होती है 227 तक, तो आ गया क्लास सी एड्रेस।
ठीक है, आगे अब ये क्लास सी आईपी एड्रेस में कितने बिट नेटवर्क आईडी ये बनाता है, ढेर सारे क्वेश्चन आगे। अब मैं आपको एक बात बताता हूं सीधा कि देखो जी, और आगे पढ़ना है कि नहीं बताओ, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, चलो जी। देखो चलिए, देखो अब आगे पढ़ते हैं, ज्यादा एमसीक्यूज नहीं करेंगे, आगे पढ़ते हैं। मैंने आपको पढ़ा दिया OSI मॉडल, पढ़ा दिया OSI मॉडल। एक मिनट जरा पीछे ले चलता हूं, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। देखो, देखना, देखिए 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 देखिए, ध्यान से बने रहना मेरे साथ। देखो, मैंने आपको OSI मॉडल पढ़ाया, ये देखो, जहां आपने OSI मॉडल में, आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए ना कि मुझे चीजें भूल जाती हैं, जहां मैंने आपको प्रेजेंटेशन लेयर पढ़ाई थी, वहां मैंने आपको पढ़ाया था इट कन्वर्ट्स डेटा फ्रॉम एस्काई टू EBC DIC कन्वर्जन। क्या पढ़ाया था मैंने आपको? प्रेजेंटेशन लेयर कन्वर्ट्स डेटा फ्रॉम एस्काई टू EBC DIC कन्वर्जन। इस टाइम मैंने आपको बोला था अभी आप ये पढ़ो, हमारी जिंदगी में एक वक्त आएगा जब मैं आपको एस्काई और EBC DIC कन्वर्जन पढ़ाऊंगा, बोला था ऐसे करके। तो आज वो वक्त आ चुका है। चलिए, अब आप क्या करो, मैंने अभी आपको आईपी एड्रेस पूरा मैंने आपको OSI मॉडल पढ़ा दिया। एक बार मैं रिकॉल यहां कर दूं कि मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया है, नहीं तो आपको ऐसे दिमाग में बातें चलती रहेंगी। मैंने आपको पढ़ा दिया OSI मॉडल। OSI मॉडल में मैंने आपको 7 लेयर्स पढ़ा दी। फिर मैंने OSI मॉडल में आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस पढ़ा दिया। अब OSI मॉडल में एक टर्म आई थी ASCII और EBCDIC कन्वर्जन। अब मुझे आपको अभी अभी ये पढ़ा दिया, ये पढ़ा दिया, ये अभी पढ़ाऊंगा। इसके बाद OSI मॉडल में एक चीज आने वाली है, नेटवर्क डिवाइसेस। अब मैं आपको नेटवर्क डिवाइसेस, पहले ये पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपको नेटवर्क डिवाइसेस पढ़ाऊंगा। इसके बाद मैं आपको ईमेल पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद आगे और बड़े लेवल की हम चीजें पढ़ते रहेंगे। ठीक है, हेडिंग डालो एस्काई और EBC DIC कन्वर्जन। चलिए जी मेरे प्यारे बच्चों, कुछ एक कम्युनिकेशन कोड्स होते हैं। क्या क्या? नंबर 1 एस्काई। एस्काई स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। एस्काई की फुल फॉर्म JKSSB पूछ चुका है। एस्काई की फुल फॉर्म JKSSB पूछ चुका है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। दिस इज मोस्ट पॉपुलर, ये सबसे ज्यादा पॉपुलर स्टैंडर्ड है कोड का टू रिप्रेजेंट कैरेक्टर इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में हम कैरेक्टर को, बिट्स को एस्काई में रिप्रेजेंट करते हैं। और एस्काई 7 बिट का एड्रेस होता है, और ये जो 7 बिट होते हैं 0 to 1, एस्काई 7 बिट का कैरेक्टर होता है 0 to 1। और उसके बाद आगे देखो, आप यहां मैं कुछ नहीं लिखने लगा हूं। देखो, जो आपको याद रखना है JKSSB ने पूछा, अब आप ये छोड़ दो, ये क्या है इसको छोड़ दो। एस्काई कोड बड़ी ABC A से लेके Z तक कोड होता है 65 to 90। आपको लगेगा मास्टर क्या पढ़ा रहा, मगर आई स्वेर
जेकेएसएसबी ने 3 बार यहां से क्वेश्चन पूछा। एक बार ये वैल्यू और एक बार इसकी फुल फॉर्म पूछी। बड़े ए की वैल्यू होगी 65, बी की वैल्यू होगी 66, जेड की वैल्यू होगी 90, छोटे ए की वैल्यू होगी 97, छोटे जेड की वैल्यू होगी 122। यानी कि कैपिटल लेटर की वैल्यू अलग है, स्मॉल लेटर की वैल्यू अलग है। कैपिटल ए की वैल्यू 65, कैपिटल जेड की वैल्यू 90, स्मॉल ए की वैल्यू 97, स्मॉल जेड की वैल्यू 122 और 0 to 9, 0 का वैल्यू 48, 9 का वैल्यू 57। ये याद रखना है। ये मैंने आपको एसकाई वैल्यू बताया। इसके बाद ईबीसी डीआईसी कन्वर्जन, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंजेबल कोड। ये 8 बिट का कोड होता है। कितने बिट का? 8 बिट का कोड होता है। और बस इतना ही याद रखना है, ये इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के थ्रू 8 बिट का कोड। ईबीसी डीआईसी कन्वर्जन 8 बिट। चलो जी, हो गया। अब मैं आपको ये लिख दिया आपने, और कुछ पढ़ाने लगा हूं। थोड़ा सा 2 मिनट और इंतजार कर लो। देखो जी, ये अब कुछ एक और बातें लिखनी है आपने। देखो, पहले ले आता हूं। ये सब कुछ आ गया हमारे सामने। अब आप सुनो मेरी बात। मैंने आपको पढ़ाया है इंटरनेट। इंटरनेट में मैंने आपको पढ़ाया था आईपी एड्रेस। हर एक आईपी एड्रेस या हर एक नेटवर्क डिवाइसेस के साथ एक पोर्ट नंबर होता है। आपको वो पोर्ट नंबर याद करना है। क्या क्या? देखो, मैंने आपको फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल पढ़ाया है, उसका पोर्ट एड्रेस होता है 21। टेल नेट का पोर्ट एड्रेस होता है 23, जिसको मैं हाईलाइट करूंगा, वो याद रखना है। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का एड्रेस होता 25। डोमेन नेम सर्वर का एड्रेस होता 53। HTTP का पोर्ट एड्रेस होता 80। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का एड्रेस होता 110। डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल का एड्रेस होता 68। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैंने जब आपको आईपी एड्रेस समझाया था तो मैंने आपको बोला था आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये मैसेजेस के आने का रूल है, सेट ऑफ रूल्स। और जब मैंने आपको एप्लीकेशन लेयर पढ़ाई, तब पढ़ाया था मैंने आपको पीओपी, एचटीटीपी, ये सब पढ़ाए थे। वहां मैंने आपको उनकी फुल फॉर्म और उनका यूसेज पढ़ाया। अब हम बड़े लेवल पे आ चुके हैं। अब हम उनके पोर्ट नंबर्स भी याद रखने। जिस तरह घर का एड्रेस होता है, होम नंबर 65, हाउस नंबर 65, हाउस नंबर 100, उसी तरह ये पोर्ट नंबर्स होते हैं जो आपने याद रखने। और आपने क्या याद रखना है? सुनो, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। जिस तरह अभी जेकेएसएसबी कांस्टेबल ने W3 स्कूल के बारे में पूछा, उसी तरह इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एक होता है डिपार्टमेंट। ये क्या करता है? कुछ एक अपने एड्रेस देता है। ये एड्रेस भी आपने याद रखना है। ईथरनेट केबल का कनेक्शन एड्रेस है IEEE, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 802.3। मेन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का एड्रेस है 802.6। और वाईफाई, जेकेएसएसबी ने पूछा एक बार, वाईफाई का एड्रेस है 802.11। ब्लूटूथ का भी एक बार पूछा, ब्लूटूथ का एड्रेस है 802.15.1। वायरलेस पेन पर्सनल एरिया नेटवर्क का एड्रेस है 802.15। ठीक है, चलिए, बस मुझे आपको ये एड्रेसेस पढ़ाने थे। अब मैंने आपको अपनी तरफ से OSI मॉडल पढ़ा दिया। अब मुझे आपको पढ़ाना है नेटवर्क डिवाइसेस, और मुझे आपको पढ़ाना है ईमेल, नेटवर्क डिवाइसेस और ईमेल। अब आपको नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। MCQs के लिए आप हमारी ऐप डाउनलोड करो। इस ऐप में जितने भी कंप्यूटर के पेड नए बैचेस हैं, उनमें मैं MCQs की PDF, टॉपिक वाइज PDF, जैसे मान लो इंटरनेट है तो इंटरनेट के MCQs, TCP/IP है तो उसके MCQs,
इनपुट डिवाइसेस है तो उसके एमसीक्यूज, आउटपुट डिवाइसेस है तो उनके एमसीक्यूज, सब चीज़ों के एमसीक्यूज में वहाँ पे डालूंगा। उसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। अगर कोई भी दिक्कत हो तो हमारे नंबर पे कॉल करो। आज का एपिसोड इतना ही रखते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।